नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। हिट एंड रन मामले को लेकर देश में जहां एक और गहमा-गहमी बनी हुई है कि आखिर ये कानून है क्या। ड्राइवर पूरी तरह से हड़ताल पर जा चुके हैं। जिस तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, ये हम सभी लोगों ने देखा है। आज हम देवास की कोर्ट में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ जो कानून के जानकार हैं, वकील हैं, ये सब मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के जो शासकीय अधिवक्ता हैं। सर, ये बताएं कि आखिर ये कानून है क्या और ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि छोड़ दीजिए आप। ये जो कानून है, इसमें दंड को बढ़ाया गया है दुर्घटना होने पर, और दुर्घटना होने के बाद जो ड्राइवर दुर्घटना के बाद घायल को या मृतक को छोड़कर भाग जाते हैं, तो दंड को इस कानून में बढ़ाया गया है। अच्छा भाई साहब, आप तो एक वरिष्ठ वकील हैं। आप क्राइम से और अन्य रिलेटेड सारे मामले लड़ते हैं और इस तरह के केस आपके पास लगभग बड़ी संख्या में आते हैं। तो आप किस रूप में देखते हैं? एक ड्राइवर की हड़ताल भी है और उसके साथ साथ एक कानून के जानकार के रूप में। देखिए, जो कानून ये पारित हुआ है, इसके अंदर जो ड्राइवर हैं उनको सबसे बड़ी शंका ये है कि भाई हमारा कोई एक्सीडेंट होता है और उसके बाद हमारे को 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हम पे हो जाता है और हम लोग इतना कर नहीं सकते। तो आपने देखा बहुत सारे लोग इस पर हड़ताल पर गए हैं। जबकि संसद से जो पारित हुआ है उसके अंदर भी इन्होंने 143 सांसदों को पहले सस्पेंड करा और उसके बाद इन्होंने एक तरफा ये इसको पारित करवा लिया। कायदे से सब सर्वसम्मति से इसको पारित होना था। इस कानून में बहुत सारी विसंगति और कमियाँ हैं। देखिए, इसके अंदर ड्राइवर लोगों के लिए थोड़ा सा भी संरक्षण नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप छोड़ के चले जाते हो, लेकिन ये देखा गया है कि स्पॉट के ऊपर जब भी कोई ड्राइवर रुक जाता है तो या तो उसको मारा जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, गाड़ी में आग लगा दी जाती है। तो उस समय स्थिति तो उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है कि भाई कोई लोग अगर वहाँ उठते तो ये दूसरे लोगों को लिए क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो विसंगतियाँ, इनको विश्वास में नहीं लिया गया। ये काम विश्वास में लेके करते हैं तो आज ये देश का माहौल नहीं होता। अच्छा, आप एक युवा अधिवक्ता हैं। आप ये बताएं कि एक लंबे वक्त से आप यहाँ पर सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये जो कानून के बाद जो माहौल, अभी तो पूरी तरह से इसका पूरा मामला क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उच्च सदन में, लेकिन यहाँ का जो सदन है आपका, कानून का जो सदन जिसे माना जाता है देश का, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ड्राइवरों की जो मांगे हैं, निश्चित रूप से उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि हिट एंड रन कानून के रूप में जो जैसा बताया गया है कि कोई अगर किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाता है उसके लिए वो सही हो सकता है, परंतु जो ड्राइवरों ने अपनी समस्या बताई है कि अगर वो वहाँ पे रुकते हैं तो उनके साथ लिंचिंग जैसी वारदात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जो इसमें विसंगतियाँ हैं उसे वो किस प्रकार से दूर कर सकती है और ड्राइवर और अन्य लोगों के बीच में सामंजस्य बिठा के इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। अच्छा, सुबह एक मेरी ड्राइवर से बात हुई। उसने कहा कि जिस तरह से डकैती के मामले में 10 साल की सज़ा नहीं होती है, लेकिन हम अपने ड्राइवर हैं तो हमें 10 साल की सज़ा क्यों? इस कानून में निश्चित रूप से कई विसंगतियां हैं। जो ड्राइवरों की हड़ताल है वो जायज़ है कई हद तक, और अभी पूरे कानून का प्रॉस्पेक्टर अभी आया भी नहीं है, और उसके पहले जो बवाल बना है उस हिसाब से कहीं ना कहीं शासन को इस पर सोच के और इसमें संशोधन की जो आवश्यकता है उस संशोधन को करना चाहिए, और निश्चित रूप से वह संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है। हिट एंड रन वाले मामले में ऐसा है कि यदि कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आम नागरिक को परेशानियां नहीं हो, क्योंकि ये सब अत्यावश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आने वाला काम है। जिसे रोका गया तो देश की आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा इससे। अच्छा, ये मैडम आप ये भी बताएं, जो मामला जो चल रहा है इसकी वजह से कल लोग पूरी तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं, और आप यहाँ पर कोर्ट में किस माध्यम से आए हो, और मतलब कोर्ट में किस माध्यम, आपका आने का तरीका क्या है और इस कानून को लेकर क्या कहना है आपका? कानून जो सरकार कर रही हो तो शुरू से ही सही रहता है, जनता के लिए ही रहता है। नहीं, जनता के लिए रहता है, लेकिन आज कल से हम 1 जनवरी से साल के पहले दिन से लोगों को परेशान होते देख रहे हैं। हाँ, परेशान हो तो कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो उसके लिए परेशान तो होना ही पड़ता है, तो जो भी होगा सही होगा उससे। वकील साहब, आप जो केस ज़्यादातर लड़ते हैं वो ज़्यादातर एक्सीडेंटल केस होते हैं जी, बिल्कुल। तो ये जो कानून आया है तो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी होगी, क्या कहते हैं आप? देखिए, इस कानून से जो ज़्यादातर ड्राइवर लोग हैं उनके पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जो है वो अपनी खुद की गाड़ी नहीं चलाता, वो ऑनर की गाड़ी चलाता। अगर ऑनर की लायबिलिटी ना होगी और डायरेक्ट ड्राइवर की होगी तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है ना। तो ये जो कानून आया है थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो गया, इसको थोड़ा माइनस में करना चाहिए।
कम वो सारे सेक्शंस वगैरह थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, ताकि उससे ड्राइवर के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो। वो इंश्योरेंस कंपनी लायबल रहती है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी होना चाहिए, ना कि ड्राइवर की। ड्राइवर तो मजदूर व्यक्ति है ना, वो क्या करेगा? अगर मजदूर वर्ग के साथ इस टाइप का होगा तो कैसे काम करेगा, अपना घर कैसे चलाएगा, और उसके लिए लायबल कौन? अच्छा, जैसे अभी बिल्कुल वकील साहब ने एक बात कही, बीमा कंपनी, मतलब कई लोग घुमा फिरा कर इसमें एक बात जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कानून से बीमा कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्या सही है ये? बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई ड्राइवर कोई अलग बिरादरी नहीं है। हर वो आदमी ड्राइवर की श्रेणी में आता है जिसके पास अपनी पर्सनल कार भी है। अगर आपके पास ये मतलब ये हर आदमी के लिए लागू होता है ये नियम। कोई पर्टिकुलर ड्राइवर बिरादरी के, बस का ड्राइवर है या ट्रक का ड्राइवर है या वो कोई बड़ी लोडिंग गाड़ी चलाता है, उन्हीं पर्टिकुलर लोगों के ऊपर। अगर मेरे पास कार है और मेरे से अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कानून मेरे लिए भी नुकसानदायक है। तो इस पर बैठ के और विचार होना चाहिए और लोगों की राय लेना चाहिए, उसके बाद इसको लागू करना चाहिए। ये जो कानून आया है वो कानून के साथ साथ कोर्ट में आपने देखा होगा कि अपने मेन नेवी रोड पर अपना कोर्ट है, तो लोग आज गाड़ियों का काफ़ी आवाजाही का काफ़ी कम रही। तो इस कानून का फ़ायदा क्या है या नुकसान है? मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून में फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि किसका, आपको ऐसा क्यों लगता है फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा बीमा कंपनी का ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाया है ना। क्योंकि ड्राइवर तो बेचारा मजदूर वर्ग है ना। वो कोई किसी को जानबूझ के तो हत्या करता नहीं है, एक्सीडेंट करता नहीं है, अनजाने में होता है, और उसके लिए बीमा करवाते हैं गाड़ियों का। पर ड्राइवर को अगर सज़ा मिल जाएगी तो वो अपने बीवी बच्चे कैसे पालेगा बेचारा? इसमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है इस कानून में। कंडीशन में अच्छा, ये बताएं कि बीमा कंपनी की बात निकल कर आ रही है, ड्राइवरों की हड़ताल है, तो आज कोर्ट में जो आपके जो गवाह होते हैं या यहाँ पर आपके जो क्लाइंट होते हैं, आज उनमें कुछ कमी पेशी आई क्या उस वजह से? हाँ, बहुत सारी कमी आई है, क्योंकि उसमें जो है आने जाने में भी दिक्कत आई है, क्योंकि लोगों को पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, वाहन भी नहीं मिल रहा है, बड़े वाहन भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जो है बहुत सारी समस्या आ रही है आने जाने में। हमको भी जो है 2 पेट्रोल पंप चेंज करना पड़ा, उसके बाद तीसरे पेट्रोल पंप पर जो है हमको पेट्रोल मिला है। अच्छा, ये बताएं कि अभी ये जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, तो जो दिनचर्या की जो चीज़ें होती है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, क्या एक दिन की हड़ताल के बाद आज दूसरे दिन इसका असर पड़ा क्या? बिल्कुल असर पड़ा। कल की जो हड़ताल हुई है पेट्रोल डीजल से लेके, आवागमन में काफ़ी परेशानी आई है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, नया साल था, नए साल में लोगों को आवागमन की बहुत सारी सुविधाएं होना थी, जो कल 1 तारीख की वजह से बहुत लोग परेशान भी हुए इस चीज़ में काफ़ी। अच्छा, आप भी युवा हैं, यहाँ पे कोर्ट में आए हैं, आप इसको युवा के तौर पे इस जो कानून है इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जितनी गाड़ियाँ हैं इतने ही ड्राइवर हैं। ड्राइवर पर्टिकुलर कोई ऐसा वर्ग नहीं है, ऐसा कोई संगठन नहीं है। जितनी गाड़ियाँ खरीदी जा रही है इतने ड्राइवर भी ऑटोमेटिक बन रहे हैं। तो इसलिए जो भी कानून बना है व्यवस्थित है और सही है। वकील साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, ये जो कानून है क्या यह ट्रक ड्राइवर या अपने ट्रक के अलावा बस ड्राइवर, क्या उनके लिए ये है, क्या है ये एक्चुअल आईपीसी में धारा 279, 337, 338 और 304A, ये कुल मिला के 4 धाराएँ हैं जो एक्सीडेंट केसों पर लागू होती है। रश एंड निग्लिजेंटरी ड्राइव, और उसमें जो चोट आती है, तो सामान्य चोट है तो 337, और गंभीर चोट है, फ्रैक्चर है तो 338, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 304A पुरानी आईपीसी के हिसाब से लगती थी। अब इन लोगों ने क्या करा, उस 304A का जो प्रोविज़न था वो बेलेबल ऑफेंस था, और अंडर 7 ईयर उसमें जो है पनिशमेंट के प्रावधान थे। अभी नई आईपीसी जो इन्होंने भारतीय न्याय संहिता जिसको कहते हैं, उसमें 104(1) और 104(2) ये 2 प्रोविज़न रखे हैं। 104(1) में उन्होंने वही पुराने प्रोविज़न रखे हैं, जो यदि किसी की मृत्यु होती है दुर्घटना में तो वो 7 ईयर्स के अंदर जो है सज़ा का प्रावधान है। लेकिन 104(2) जो प्रोविज़न करा है उसमें इन्होंने ये करा है कि अगर कोई चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसके लिए ये करा है कि 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की सज़ा कर दी आपने, और जुर्माना, हैवी जुर्माना। अब सीधी बात यह है कि अगर ड्राइवर इतना सक्षम होता कि वो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जमा कर सके तो क्या वो ड्राइवर ही करता? पहला सवाल। दूसरा कि अगर वो मौके पे रुकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया और उसकी सद्भावना है कि मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचा दूं,
अगर वो वहाँ रुकता है और उसके साथ पब्लिक मॉब लिंचिंग कर देती है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न करें, सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा, आप ड्राइवर को अगर 10 साल जेल भेज देंगे, उसके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पे कोई विचार नहीं हुआ है। कानून बनाते समय विधायिका की ये कानून बनाया अच्छा है, एक्सीडेंट रुकने चाहिए, हम भी आप भी कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, सभी हो सकते हैं, सद्भावना है, सबकी सद्भावना है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखा जाना चाहिए, उसका दूसरा पहलू है, उस पर भी विचार करना चाहिए। विधायिका ने हमेशा कानून बनाते समय दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं पे विचार करना चाहिए। तो इसमें जो विधायिका ने जो संशोधन करा है और नई संहिता लागू की है, उसमें ड्राइवरों के पक्ष को अनदेखा किया गया है, उस पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है। उसके साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटना अगर हो जाती है, जनरली कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पब्लिक आक्रोश में आ जाती है और वहाँ मारपीट कर देती है, और निश्चित रूप से, और फिर उसकी क्या हदें होती है, कितनी सीमा रहती है उस मारपीट की, वो उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। तो ये जो प्रोविज़न है ये गलत है, इस पर पुनर्विचार शासन ने करना चाहिए, विधायिका ने करना चाहिए। अच्छा, आप भी पुराने वकील हैं, यहाँ पर क्राइम के काफ़ी केसेस देखे हैं आपने, तो ये एक क्राइम से रिलेटेड ही मामला है, मतलब एक इसको माना जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको इस कानून में? ये कानून थोड़ा सा विचित्र कानून है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जान करके तो कोई करता नहीं है। अब अभी जो कानून बना है, जो अभी पढ़ने में पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन जो सुनने में और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि यदि कोई दुर्घटना होती है और ड्राइवर यदि गाड़ी छोड़ के भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा है और लाखों रुपए जुर्माना है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादती है ड्राइवर पर, और ड्राइवर आम व्यक्ति होता है। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप भी काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं, सर किस रूप में देख रहे हैं आप ये कानून? सर, ये जो हिट एंड रन वाला नया कानून का संशोधन प्रावधान आया है, इसमें मेरा तो ये अभिमत है कि जो वाहन चालक है जिनके विरुद्ध प्रकरण अगर कोई बनता है वर्तमान स्थिति में, तो उसके लिए वाहन चालक की इतनी क्षमता नहीं है कि लाखों का जुर्माना देगा। हिट एंड रन में 10 साल की जो सज़ा करी है वो थोड़ा सा मतलब एक निम्न वर्ग के परिवार के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके लिए शासन को थोड़ा सा उसमें विचार करना चाहिए, उसके बाद में उसको लागू करना चाहिए। ठीक, थैंक यू। हमारे साथ जो यहाँ पे बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं राम प्रसाद सूर्यवंशी, सबसे पहले तो आपकी चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन चुनाव के साथ साथ एक जो देश में पूरी तरह से एक जो माहौल एक जो बना है नए साल में पहले ही दिन से हड़ताल का, क्या कहेंगे? हड़ताल जो ये हुई है ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि कल मैंने देखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो पेट्रोल, डीजल, गैस टंकियाँ, राशन का सामान, ये लोगों को कल नहीं मिल पाया। मैंने तो कल वो दुर्दशा देखी है कि जिसको डीजल पेट्रोल नहीं मिला वो बेचारे पैदल अपनी गाड़ी से बच्चों को बिठा के एक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनके घरों तक गए। ये बहुत गलत हुआ है। मैं प्रशासन की इस बात के लिए निंदा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम अच्छा नए वर्ष में 2024 में कानून में संशोधन करें, क्योंकि ये संशोधन जो है ड्राइवरों के अगेंस्ट भी, इसमें सीए को भी लिया है, डॉक्टरों को भी लिया है, इवन पत्रकारों को भी लिया है और वकीलों के लिए भी लिया है। तो इस संशोधन की में पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कोर्ट में जो कानून के जानकार है सभी का कहना है लगभग कि यह कानून इक्का दुक्का मामलों को छोड़ें तो सभी का ये कहना है कि इस कानून में जो संशोधन किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है। नमस्कार।